साइन बहुत सीधा साधा बंदा है भाई, साइन बहुत अच्छा है, लेकिन कॉस उतना ही उल्टा है। कॉस क्या है? उतना ही उल्टा है। तो ध्यान देने क्या करता हूं, छोड़ दूंगा। कैसे डांस कर रहा है देखो, इसको ही पता है कि बच्चों को आ गया तो कैसे डांस कर रहा है। रुक जा भी और सिखाना है यार बच्चों को, इतना जल्दी डांस करने लगा है। रुक जा भैया, थोड़ा सा धीरज रखो, अभी डांस करोगे, बच्चे भी तो करेंगे डांस मेरे दोस्त। ये जो मेरे भाई लोग बैठे हैं ये भी तो डांस करेंगे, जब इनको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद रहेंगे तुझे बड़ा जल्दी हो। नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। 11th में पहुंचते ही बच्चों का एक ही दर्द है कि सर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कैसे होंगे। बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं और हर बार फॉर्मूले अलग अलग बनते जा रहे हैं, हम उन्हें याद कैसे करें। तो आज की क्लास हमारी इसी पर रहने वाली है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, उनको समझना है। और आज की क्लास के बाद आप जिंदगी भर इन फॉर्मूलों को अगर भूलना भी चाहें तो भी आप फॉर्मूले नहीं भूल पाओगे। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्लास 11th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। भैया ऑल फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। अब भूल कर दिखाओ भैया फॉर्मूला। अगर आप भूलना भी चाहोगे तो भी आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको क्या कराने वाला हूं भैया, कॉन्सेप्ट के साथ चीजें कराने वाला हूं। छोटी सी वीडियो रहेगी और इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद भैया चुटकियों में आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। छोटी छोटी चीजें ही भैया बाद में हमारी क्या बनती हैं, बड़ी चीजें बन जाती हैं। तो सबसे बेसिक स्लाइड यहां पर रही, और बेसिक स्लाइड पर जाने से पहले मैं एक स्लाइड और ऐड करूंगा और इस स्लाइड पर आपको बताऊंगा कि भैया जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ये बेसिक रहेगा, अभी आगे देखना आपको बहुत मदद मिलने वाली है। सबसे पहले यदि मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो हमने याद करा था लंगड़ा आम लंगड़ा खाते खाते आया। और भैया यदि मैं इंग्लिश मीडियम में बात करूं, हमने पढ़ा था, है ना, हमने क्या पढ़ा था भैया, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। भैया ये हमने पढ़ा था। अब इसका मतलब क्या है पहले हम जान लेते हैं। इसका मतलब भैया पहला वाला जो है इसके ऊपर से सब लोग लिखेंगे साइन थीटा। मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे, जिंदगी में फॉर्मूले नहीं भूलोगे आज के बाद से, ठीक है भैया। इसके बाद हमारा होता है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके बाद हमारा होता है टेन थीटा। साइन कॉस टेन हमारा इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, और भैया ये हमारा रहने वाला है सेक थीटा, और यह हमारा रहने वाला है कोसेक थीटा भैया, ठीक है। और यही सेम टू सेम चीज किस में रहने वाली है, इंग्लिश में भी रहने वाली है। पहला साइन थीटा, दूसरा भैया कॉस थीटा, तीसरा साइन कॉस टेन थीटा। भैया अगला होता है हमारे पास कॉट थीटा, इसके बाद हमारे पास होता है सेक थीटा, और फिर हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यह सब तो हमने 10th में भी पढ़ा था गुरुजी, इसमें कौन सी नई बात है। बस तुम रुके रहो, तुम्हारा दिल आज खुश ना हो जाए तो मुझसे कहना। भैया ध्यान देना, अब मैं कुछ चीजें तुम्हें और बताऊंगा यहां से, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि साइन जो है, साइन के अपॉन में कॉस है भैया, साइन के अपॉन में कौन है, कोसेक है। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। हाँ कि ना भैया, साइन के अपॉन में क्या है, कोसेक है कि नहीं है, साइन के अपॉन में कोसेक, तो साइन इक्वल टू 1 अपॉन मैंने क्या लिख दिया, कोसेक थीटा। यदि मैं कॉस की बात लिखूं तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन कितना होगा, सेक थीटा होगा। यदि मैं बात करूं टेन थीटा की तो आप कहोगे टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, इतनी बातें सबको समझ में आ गई ना, बिल्कुल बेसिक सा है। और यदि मैं इनको अब रिवर्स से कर दूं, यदि मैं कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा की बात करूं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यदि मैं कोसेक थीटा की बात करूं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब मेन बात है कि भाई ये पी बी और एच है क्या, और बच्चे यहां पूछेंगे कि एल ए के है क्या, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। भैया जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, यह लगता है समकोण त्रिभुज के ऊपर। किसके ऊपर लगता है, समकोण त्रिभुज के ऊपर। अब याद रखना भैया, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे बोलते हैं लंब। भैया यह इंग्लिश में आधार बेस कहलाता है, और भैया हिंदी में क्या कहलाता है, ए से आधार कहलाता है। और इसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं और हिंदी में इसे हम कर्ण कहते हैं। तो यह चीजें ये थी, ए बी सी, यहां पर ये क्या है, 90 डिग्री रहता है। समझ में आ गई बातें क्या है। साइन थीटा की बात करूंगा तो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस। भैया टेन थीटा की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े थे। चलो अपनी मेन स्लाइड में जाते हैं, जो यहां पर फॉर्मूले लिखे गए हैं, बहुत ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भैया सबसे पहले हमारी भैया दो, ये हमेशा याद रखना भैया, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो 10th में था। भैया कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी तो मैंने आपको बताया था कि कॉट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। देखो टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे क्या हैं, उल्टे हैं। तो भैया यहां देखो, अगर तुम्हें टेन याद हो गया है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अरे टेन याद हो गया तो कॉट वाले को पलट दो, कॉस ऊपर चले जाएगा और साइन कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। हो गया ना फॉर्मूला याद। एक फॉर्मूला याद करा, दूसरा खुद याद हो गया। अभी ध्यान से देखना। अब इसके बाद मैंने ये बता दिया था कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा हमने देख लिया था। इसके बाद भैया यह तीन फॉर्मूले आपकी जिंदगी बदलेंगे, याद रखना। भैया फॉर्मूले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इन दोनों में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इनको भी मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। यहां पर ये रहा साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा और ये रहा हमारे पास टेन थीटा। साइन कॉस टेन, ये रहा कॉट थीटा, ये रहा हमारे पास सेक थीटा, ये रहा हमारे पास कोसेक थीटा। तो ध्यान देना, पहला वाला जो फॉर्मूला याद करना है वो कैसे करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके 1 लगा दो भैया। इन दोनों का जोड़ा 1 है, हमेशा याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इन दोनों का भैया जोड़ा 1 है, क्रॉस में जोड़ा है, याद रखना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यदि मैं इसके ऊपर 1 लिखूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। भैया अब इन दोनों की बारी आ गई, इन दोनों का जोड़ा 1 है, तो यहां पर मैं 1 लिखूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो याद कर लो भैया, पहले दो का जोड़ा 1 है, फिर ऐसे क्रॉस में जोड़ा है और फिर ऐसे जोड़ा है। ठीक है, पहले भैया एक दूसरे के साथ जोड़ा है, फिर क्रॉस में है और फिर ये रहा। तो ये हमने क्या कराया, आपको ये फॉर्मूले याद कराने की कोशिश कराई। अभी ध्यान देना, ये मेन फॉर्मूले हैं, इस पर 39 फॉर्मूले बनते हैं, 48। यहां मैंने सिर्फ 6 फॉर्मूले लिखे हैं, बाकी फॉर्मूले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा भैया। अब ध्यान से देखना, पहले मैं इस चीज को बता देता हूं, ये भैया आपको याद होना चाहिए। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है प्लस का। भैया टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा होता है और सेक माइनस थीटा बराबर प्लस का सेक थीटा होता है और कोसेक माइनस का थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब दो चीजें पता चली, एक कॉस प्लस का होता है और एक सेक प्लस का होता है। क्या कॉस का उल्टा सेक होता है कि नहीं होता है, गुरुजी दिखा दो भैया, ध्यान से देख लेना। बताओ कॉस के उल्टे में सेक है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, ध्यान देना। अब जो मेन फॉर्मूले हैं इनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ये वाले को फंक्शन भैया। जो को फंक्शन है, बच्चों को इन्हीं में सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हारा बड़ा भाई खत्म करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। आओ अब मैं तुम्हें उस डर को खत्म कराता हूं जो डर तुम्हारे अंदर है। बस मेरे साथ सीखने की कोशिश करना, चीजों को रटोगे, पेपर में भूलोगे, नंबर नहीं आएंगे। मैं सिखाने आया हूं चीजें कि कैसे हमें करनी होती हैं। ध्यान देना, मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है ना, एक ऐसे लाइन खींचनी है। देखो ध्यान देना, आपको एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, इन दो लाइनों पे पूरा गेम टिका हुआ है भाई मेरे, याद रखना। पहला होता है 0 डिग्री, मैं रेडियन में लिखूंगा भैया। उसके बाद 90 डिग्री होता है, चलो पहले ऐसे ही लिख देता हूं। फिर 180 होगा, 90 जोड़ूंगा और फिर 270 होगा भैया और फिर 360 होगा। अब आगे को ऐसे चलते रहेगा, उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 180 मतलब क्या होता है, पाई होता है। बताया था कि रेडियन में 180 का मतलब पाई है भैया। 360 का मतलब कितना होता है, 2 पाई हो जाएगा भैया। 90 का मतलब कितना होता है, पाई बाई 2 होता है भैया। 270 का मतलब कितना होता है, 3 पाई बाई 2 होता है। ध्यान देना, बात एक ही है। यह डिग्री में लिखा गया है, यह रेडियन में लिखा गया है। हमें पता है कि भैया, है ना, हमें ये पता है कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री होता है, पता होना चाहिए। ध्यान से देखना, नोट्स बनाते हुए चलना, सब कुछ आपको अभी अभी समझ में आने लगेगा। भैया यह पहला क्वाड्रेंट है भैया, यह दूसरा क्वाड्रेंट है, यह तीसरा चतुर्थांश है और यह चौथा चतुर्थांश है भैया। ध्यान देना,
पहले चतुर्थांश में पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, मैं क्या लिखता हूं यहां पर, ऑल पॉजिटिव भैया, सभी नंबर पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर भैया साइन और कोसेक, साइन के नीचे क्या था, कोसेक ही तो था, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है भैया, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ध्यान रखना चौथे वाले के अंदर भैया कौन बच गया, एक तो कॉस थीटा बच गया और एक सेक थीटा बच गया, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इतना याद कर सकते हो क्या, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तीसरे के अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और चौथे के अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इतना आप कर सकते हैं बिल्कुल। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से सीखना। मैंने आपसे कहा जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जो दिख रही है खड़ी वाली जो लाइन है, वर्टिकली जो लाइन है, इस लाइन में यदि मैं कुछ जोड़ूं, इस लाइन में यदि मैं इस लाइन से इधर जाऊं या इधर जाऊं, जोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा, आगे जाऊंगा, भैया माइनस करूंगा तो कहां जाऊंगा, पीछे जाऊंगा। तो कहने का मतलब एक ही है सिंपल सा, कि यदि मैं भैया इस लाइन के इधर जाऊं या इधर जाऊं, मतलब मैं कुछ ऐड करूं या कुछ माइनस करूं, किस लाइन में, हो सकता है मैं 90 में कुछ जोड़ूं, हो सकता है मैं 90 में कुछ घटाऊं, हो सकता है मैं 270 में कुछ जोड़ूं और हो सकता है मैं 270 में कुछ क्या करूं, माइनस करूं। तो इस लाइन के आर या पार जाने पर, मैं क्या बोल रहा हूं फिर समझना, इस लाइन के आर या पार जाने पर फंक्शन आपस में चेंज होता है, फंक्शन आपस में चेंज होता है। मैं करके दिखाता हूं तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, साइड पर रखता हूं यहां पर, और अब देखो तुम्हें कैसे फॉर्मूले में सिखाऊंगा भाई। सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन, देखो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 90 प्लस थीटा, और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। बात मेरे दोस्त एक ही है, बात क्या है, एक ही है, तुम कुछ भी लिखो। ठीक है, मैं 90 करके लिखता हूं, तो ध्यान देना साइन 90 प्लस थीटा पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 प्लस थीटा, तीसरा फॉर्मूला टेन 90 प्लस थीटा। सब कुछ सीख जाओगे, याद रखना। ठीक है, जो क्लास के अंत तक रुक गया जिंदगी में फॉर्मूला नहीं भूलेगा भैया। ठीक है, टेन के बाद होता है हमारा सेक 90 प्लस थीटा, और इसके बाद होता है हमारा कोसेक 90 प्लस थीटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना, मैंने 90 में कुछ ऐड किया है, जैसे ही 90 में कुछ ऐड किया भैया, मतलब इस लाइन के इधर चले गया, मतलब इस लाइन की बात हो रही है, और यहां पर फंक्शन आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे फंक्शन चेंज होते हैं भाई, ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं। भैया साइन थीटा बदल जाता है कॉस थीटा में, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा का। भैया कॉस बदल जाता है साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा। भैया टेन बदल जाता है कॉट में, तो ये कॉट थीटा। ये दो आपस में बदलेंगे, ये दो आपस में बदलेंगे, ये दो आपस में बदलेंगे, तो कॉट थीटा हो गया भैया। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं टेन थीटा भैया। इसके बाद सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा भैया, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं भैया क्या, सेक थीटा लिख सकता हूं। लेकिन अभी ये फॉर्मूले पूरे नहीं हुए हैं, अभी हमारा एक स्टेप हुआ है कि जब इस लाइन में हम कुछ जोड़ें या कुछ माइनस करें तो फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। अब मेन चीज है साइन की। साइन लगाने में बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, ध्यान देना। मैं 90 में कुछ जोड़ रहा हूं तो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूं, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो भैया साइन कहां रहा, ये रहा साइन एक पॉजिटिव, और एक कोसेक के आगे पॉजिटिव लगा दो, तो भैया एक ये पॉजिटिव होगा और एक ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां पर देखते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, वो इनको पॉजिटिव लगा देते हैं, ये इनको पॉजिटिव नहीं। जो पहले हमारे पास फंक्शन था उसको हमें देखना है। फंक्शन ये था साइन का, साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। भैया फंक्शन कॉस का है, कॉस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और बाकी जो सारे हैं मेरे दोस्त वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। कुछ ना कुछ बातें समझ में आई होंगी। चलो अब थोड़ा आगे और ले जाता हूं। कुछ बातें तो समझ में आई आपको, पूरी क्लास देखने के बाद भैया पूरी बातें समझ में आएंगी, याद रखना। पूरी बातें क्या आएंगी, समझ में आएंगी, याद रखना। ठीक है, चलो इसको मैं यहां पर कर देता हूं छोटा सा। ठीक हो गया, आपको नजर आ रहा होगा, दिख रही होंगी चीजें। अगर चीजें नहीं दिख रही हैं
तो कोई बात नहीं, आपने नोट कर लिया होगा पहले, बिल्कुल चीजों को नोट करते हुए चलो। अब मैं दूसरे फॉर्मूले लिखूंगा, ध्यान देना। अब मैं यहां पर क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा। अब मैं 90 से इस साइड को जा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन कॉस 10, 90 माइनस थीटा साइन कॉस 10। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, कॉट 90 माइनस थीटा। इसके बाद हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट होता है हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा। भैया सबसे पहले मुझे तो ये बताओ कौन सी लाइन के हम इधर उधर जा रहे हैं। तो आप कहोगे गुरुजी इस लाइन के हम इधर या उधर जा रहे हैं, 90 में कुछ घटा दिया, इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा। अब फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज होता है भैया, साइन में चेंज होता है। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। कॉट किस में चेंज होता है, टेन में चेंज होता है। और सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है। और कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। मैं 90 से कुछ घटा रहा हूं, याद रखना, जब 90 में से कुछ माइनस कर रहा हूं तो कहां पहुंचूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सभी नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर खुद पे खुद क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। समझे कुछ बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे। आओ अब आगे को थोड़ा और मैं सिखाता हूं, ठीक है। मेरा काम सिखाना है, जिंदगी भर नंबर नहीं भूलोगे, इस बात का याद रख लेना। चलो अब मैं एक बार 270 वाला और बता देता हूं, बाकी 270 में प्लस वाला मैं बता देता हूं, माइनस वाला तुम खुद कर लोगे भैया। ऐसे ही 39 फॉर्मूले बनते हैं सिर्फ इस टेबल पे। अभी मैं और आगे को बढ़ूंगा तो बनते रहेंगे ये भैया, कितने भी बना सकते हो, ठीक है। तो बस एक बार सीखो। अब मैंने आपसे बोला साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। फिर मैंने बोला कॉस 270 प्लस थीटा। फिर मैंने आपसे बोला साइन कॉस 10 270 प्लस थीटा। ये सारे फॉर्मूले भैया इस सेट में लिखे भी हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन तुम लिखते रहो, हो सकता है कि कुछ फॉर्मूले ना लिखे हों, कि मैं समझाऊंगा करके बच्चों को, ठीक है। साइन कॉस 10 कॉट, कॉट के बाद भैया सेक होता है, और सेक के बाद मेरे दोस्त कितना होता है, कॉसेक होता है। ठीक हो गया, 270 प्लस थीटा। अब मुझे एक बात ये बतानी है मेरे दोस्त, मैं 270 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो मैं यहां जाऊंगा, क्योंकि ऐसी तो पढ़ रहा हूं मैं आगे को। ये देखो 270 में कुछ ऐड करूंगा तो यहां जाऊंगा, और यहां पर इस 270 लाइन के भैया कुछ जोड़ने या कुछ माइनस करने पर फंक्शन चेंज होता है। किस में होता है बताओ, साइन किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा। कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में होगा। टेन किस में हो जाएगा भैया, उसके नीचे से क्या लिखा है, कॉट। कॉट के ऊपर क्या लिख रखा है भैया, टेन थीटा। मुझे बताओ सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक के अंदर चेंज होगा भैया, ठीक हो गया। और जो हमारा कॉसेक है वह किसके अंदर चेंज होगा, सेक के अंदर। मेन बात है साइन की। भैया मैंने कुछ जोड़ा, मैं चौथे क्वाड्रेंट के अंदर गया, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर मैं गया तो मुझे दो पॉजिटिव दिखे, कॉस और सेक। अब कॉस और सेक पॉजिटिव तो हैं, लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, कॉस और सेक यहां पॉजिटिव मत कर देना, गलत हो जाएगा भैया। ये रहा कॉस पॉजिटिव और दूसरा सेक पॉजिटिव, तो कॉस के आगे ये पॉजिटिव होगा और सेक के आगे ये पॉजिटिव। याद रखना, यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो पहले फंक्शन था उसके आगे प्लस लगा लो, फिर जो आंसर आया है वहां प्लस लगाओ, और बाकी सारे के सारे कैसे होंगे दोस्त, नेगेटिव होंगे। बात खत्म। आ गया फॉर्मूला बनाना। अगर अब मैं माइनस करने को बोलूंगा कर दोगे ना, बिल्कुल कर दोगे। तो इस लाइन की तो बात खत्म कर दी। अब आती है ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल वाली। इस लाइन से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम जोड़ो चाहे तुम घटाओ। इस लाइन के ऊपर नीचे जितनी उछाल मारनी है तुम्हें मारो भाई, कोई टेंशन नहीं है इस लाइन को। लेकिन साइन हमें देखना पड़ेगा, और साइन देखना मैंने आपको बता दिया। चलो मैं एक यहां से भी आपको बताता हूं कि हमें कैसे करना है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, क्योंकि इसका काम हमने लगभग कर दिया है। समझ गए हैं, इसका काम तो आपने कर ही दिया है। इसको मैं यहां पर लगा के क्या करता हूं, छोड़ दूंगा। कैसे डांस कर रहा है देखो, इसको ही पता है कि बच्चों को आ गया तो कैसे डांस कर रहा है। भाई रुक जा, अभी और सिखाना है यार बच्चों को, इतना जल्दी डांस करने लगा है। रुक जा भैया, थोड़ा सा धीरज रखो, अभी डांस करोगे, बच्चे भी तो करेंगे डांस मेरे दोस्त। ये जो मेरे भाई लोग बैठे हैं ये भी तो डांस करेंगे जब इनको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तुझे बड़ा जल्दी होती है याद भैया डांस करने की, कैसे डांस कर रहा था। चलो आओ
अब इसको डांस से बाद में कराएंगे, अभी तुम भी तो करोगे डांस से जब तुम्हें सीख पूरा आ जाएगा। अब ध्यान देना, अब 270 वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। कौन सी चीज़ें बता रहा हूँ? 270 वाली, ठीक है। अब ध्यान देना, 270 वाली चीज़ें 180 वाले से स्टार्ट करूँगा, ध्यान देना। तो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कितने भी फॉर्मूले बना सकते हो। साइन कॉस टेन 180 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट 180 प्लस थीटा, इसके बाद भैया सेक 180 प्लस थीटा, ऐसे तो कितने भी बना दोगे ना। तो इसके बाद कॉसेक 180 प्लस थीटा। भैया 180 वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर नीचे जाने पर फंक्शन कोई चेंज नहीं होता। जो फंक्शन है फंक्शन वही रहेगा, बात खत्म। फंक्शन क्या होता है? यही तो फंक्शन होता है। तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस है तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, यह टेन है तो यह टेन थीटा ही रहेगा, भैया ये कॉट है तो कॉट थीटा ही रहेगा, ये सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा, और ये कॉसेक है तो ये कॉसेक थीटा ही रहने वाला है। समझ में आई क्यों चेंज नहीं किया? इस लाइन के ऊपर नीचे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम 180 में कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, 360 में कुछ जोड़ दो 360 में कुछ घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन वही रहेगा। फर्क पड़ेगा तो साइन का। अब 180 में कुछ जोड़ा है, 180 में कुछ जोड़ा है तो कहां पहुंचोगे दोस्त? तीसरे में पहुंचोगे ना। देखो ऐसी तो आगे को बढ़ रहे हो, 180 में कुछ जोड़ा तीसरे में पहुंचे, तीसरे में टेन और कॉट प्लस है, भैया टेन और कॉट को प्लस कर दो, टेन को प्लस करो और कॉट को प्लस करो, इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर दो और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। क्या आप इसके माइनस वाले फॉर्मूले बना लोगे? क्या आप 360 में कुछ जोड़ोगे उसके फॉर्मूले बना लोगे? बिल्कुल। 360 में कुछ जोड़ोगे सारे ऑल पॉजिटिव में पहुंचेगा, तो भैया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा ऐसे ही रहेंगे। आगे बात, अगर माइनस करोगे फंक्शन तो वही रहेगा, लेकिन साइन भैया कॉस और सेक माइनस होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव। 39 फॉर्मूले याद करा दिए, याद करने का तरीका बता दिया। 90 वाली लाइन के आर या पार जाने पर भैया फंक्शन चेंज होता है, और वर्टिकली सॉरी जो हॉरिजॉन्टली लाइन है इसके ऊपर या नीचे जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है फंक्शन पर, फंक्शन वही रहता है। ठीक है, अब देखो अब क्या लिखा था यहां, देखो भैया वही तो लिखा है, cos 90 माइनस थीटा। 90 में से कुछ माइनस कर दिया, 90 वाली लाइन ये रही तो साइन बन जाएगा cos में, और cos बन जाएगा साइन में। cos किस में बना दिया? साइन में बना दिया। साइन किस में बना दिया? cos में बना दिया। cot किस में बना दिया? tan में बना दिया। tan किस में बना दिया? cot में बना दिया। sec किस में बना दिया? cosec में बना दिया। और cosec किस में बना दिया? sec में। आई बात समझ में? 90 में से कुछ माइनस कर रहा हूं भैया, 90 वाली लाइन ये रही, मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां जाऊंगा, यहां तो ऑल पॉजिटिव भैया, तभी तो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव में लिखे गए हैं। सारे के सारे नंबर किस में लिखे गए हैं? पॉजिटिव में लिखे गए हैं। यही याद कराने का तरीका था। ये तो अभी कुछ नहीं, आगे देखो मैं कैसे याद कराता हूं चीजों को। चलो आगे ही मैं बढ़ता हूं, आगे देखते हैं कौन से फॉर्मूले हैं भैया। हैं कोई फॉर्मूले? अरे भैया बेसिक टेबल है, हम तो इनको 10th में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए हो दोस्त, एक बार फिर हम देख लेते हैं। बस सिर्फ आपको साइन वाला टेबल याद होना चाहिए, साइन वाला टेबल याद होना चाहिए। मैं खुद ही बना के दिखा देता हूं, तब आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो मेरे साथ साथ भैया करनी है चीजें हैंडल। साइन हो गया, कॉस साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और क्या होता है? कॉसेक होता है, ठीक है। ध्यान देना, अब मैं चीजें जो बता रहा हूं ध्यान दो। पहला नंबर में लिख रहा हूं भैया, थोड़ा सा ये भी अभी भाग रहा है पेन इधर उधर को, अरे भैया वाह। चलो पहले मैं लिखता हूं कितना डिग्री? 0 डिग्री। फिर मैं कितना लिखूंगा? 30 डिग्री। देखो चीजें बनती कैसे है ना, मैं वो आपको बता रहा हूं दोस्त, सब रटते हैं मुझे पता है, लेकिन आपने ये चीज सीख लेना आज, आप जिंदगी भर नहीं कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कठिन है, आप कहोगे बहुत आसान है। लेकिन कब? जब आपको चीजें पता होंगी, ठीक है। चलो भैया, साइन 0 का मान, एक लाइन याद होनी चाहिए 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। याद हो गया इतना? बस अगर इतना याद हो गया तो जिंदगी में अब तुम इनको नहीं भूलने वाले हो, चाहे भैया कुछ भी हो जाए, चाहे आप बुढ़े हो जाओगे भैया, है ना, फिर भी तुम नहीं भूल पाओगे। अब उल्टा करके लिख दो, ये जो नंबर लिखे इनको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। 1, फिर कितना है? √3/2 भैया, फिर 1/√2, 1/2 भैया यहाँ ले जाओ, इस 0 को यहाँ ले जाओ, बात खत्म। बताओ साइन के अपॉन में क्या था? साइन के अपॉन में क्या था? जल्दी बोलो।
कॉसेक था, तो साइन को पलटोगे तो कॉसेक आएगा भैया। 0 के अपॉन में 1 होगा, इसको पलटोगे तो 1/0। और भैया यदि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक इन्फिनिटी। भैया 1/2 को पलट दो, 1/2 को पलट दो तो कितना आएगा 2/1 मतलब 2। 1/√2 को भैया क्या करो पलट दो, तो 1/√2 को पलटोगे तो कितना आएगा √2। भैया √3/2 को पलट दो तो कितना आएगा 2/√3 आएगा। और भैया 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा। आ रही बात में। अब यही नंबर को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो भैया, ये 1 हो गया, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2/√3, √2 ऐसी रहेगा, ये 2 को यहाँ भेज दो और इस इन्फिनिटी को कहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो। अभी मैंने बताया था टेन थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, साइन के बट्टे में कॉस को रखोगे 10 मिल जाएगा, साइन के अपॉन में भैया कॉस को रखो क्या मिल जाएगा हमको भैया 10 मिल जाएगा। ठीक है भैया, इसके अपॉन में इसको रखोगे √2 से √2 कट जाएगा तो ऊपर बचा 1 और यहाँ बचेगा √3 भैया। ठीक हो गया। इसके बाद ध्यान देना इससे कट गया तो कितना बचा 1 बचा, और भैया 2 से 2 कट जाएगा √3 बचा, 1 के बट्टे में 0 तो कितना इन्फिनिटी। ये बच्चों का गेम था भैया, ये हमने पहले ही सीख रखा है। इसको पलट देना और जैसे ही इसको पलटोगे तो ये क्या आ जाएगा भैया, इसको पलटने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले ही सीख रखे थे। अब थोड़ा सा जल्दी से ध्यान से देखना, ये टेबल मैंने आपको सिखा दी है भैया। इसके बाद थोड़ा ये देखो, इन फॉर्मूलों पे ध्यान से देखना। कॉस बहुत नादान है, बहुत तेज है कॉस, साइन बहुत अच्छा है, साइन बहुत अच्छा है, कॉस बहुत नादान है। ध्यान देना भैया, ये मेन फॉर्मूले हैं तुम्हारे। कॉस ने कहा cos x प्लस cos y, बोला मैं तो प्लस में हूं भाई और 2 के 2 कॉस के हैं। अब तो आके देखा मेरे साथ, बहुत चंट है, बहुत नालायक है, बहुत उधम मचाता है। बोला मेरे पास 2 के 2 प्लस के हैं, x और y, cos x cos y। बोला भाई मैं प्लस का हूं, साइन तेरा मेरे साथ कोई काम नहीं है। तो देखो ये 2 तो सबके साथ आता है, याद रखना 2 2 2 2 सबके साथ आता है। ठीक है, और ये भी सबके साथ आएगा cos x, ये x प्लस वाई बट्टे तो ये सबके साथ आएगा, दोनों को जोड़ना है और अपॉन में 2 करना है। ठीक है, अब लेकिन भैया ये cos है 2 के 2, पॉजिटिव में है तो 2 के 2 अपने पास क्या रखेगा, cos रखेगा। याद हो गया 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। ये चीजें तो सब में चलेंगी, देखो ये चीजें सब में चलेंगी, बस ये नहीं याद करना, ये याद करना है बस कि कब क्या आएगा, कब साइन आएगा, कब कॉस आएगा, ये याद करना है। तो समझ में आई। कॉस ने बोला कि मैं तो भैया प्लस का हूं, मैं प्लस का हूं, मेरे साथ 2 के 2 कॉस हैं तो साइन तेरा नामो निशान नहीं रखूंगा मैं। तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। भैया जब कॉस हुआ माइनस का, बोला मैं माइनस हो चुका हूं भाई, साइन तू झेल, मेरी बस की अब नहीं है, मैं माइनस हो चुका हूं, मेरी बस की नहीं है, अब तू झेल। बोला साइन झेलना पड़ेगा, क्या हुआ देखो, तो कॉस जब माइनस का हो गया, बीच में माइनस आ गया, तो भैया यहां 2 के 2 बार क्या है, साइन आया है। 2 तो आएगा ही आएगा, साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। लेकिन मेरे दोस्त इस माइनस को याद रखना, जब कॉस माइनस का होगा तो भैया साइनस को माइनस, साइन को माइनस झेलना पड़ेगा, और तो आगे से माइनस आ गया। ठीक हो गया, आ गई बात समझ में। अब बात आती है जब साइन प्लस का है, साइन सीधा साधा है, साइन सीधा साधा है, साइन प्लस का है। साइन ने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे को अपने साथ ले लूंगा, तो टेंशन मत ले। ठीक है, तो साइन ने क्या करा, जब प्लस का था तो कॉस को भी अपने साथ रखा, लेकिन साइन ने बोला कि पहले मैं ही आऊंगा। तो देखो 2 सब में है, साइन x प्लस वाई, ये सब में आ रहा है, तो साइन x प्लस वाई और cos x माइनस वाई। साइन ने बोला कि मैं 2 के 2 मैं प्लस का हूं, कोई बात नहीं, पहले मैं आऊंगा, तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2। अगली बार cos से बोला कि तू आ जा, तो cos x माइनस वाई अपॉन 2 हो गया। भैया जब cos माइनस का हुआ, cos ने बोला अच्छा तूने मेरे साथ कुछ गद्दारी की थी ना, हे गब्बर तूने गद्दारी की थी मेरे साथ, कुछ करी थी गद्दारी। क्या गद्दारी करी थी कि जब कॉस माइनस का था तो साइन को भेज दिया था कि तू लड़। साइन ने बोला कि अब मैं भी तो माइनस का हो चुका हूं, पहले तू जा लड़ने, आऊंगा तो मैं तेरे साथ, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आऊंगा तेरे साथ, लेकिन पहले तू चल फिर मैं आऊंगा। तो इस समय कॉस को पहले भेज दिया, तो कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। भैया 2 तो सबके साथ लगा है, जिंदगी में नहीं भूलोगे। कॉस प्लस का था, 2 के 2 कॉस के थे, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। कॉस माइनस का हुआ, बोला साइन से कि साइन लड़ने जा, -2 साइन x माइनस x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। जब साइन प्लस का था, साइन ने बोला मैं तो भैया कोई बात नहीं, पहले मैं जाऊंगा, प्लस का हूं, तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, कॉस को भी अपने सामने ले आता है, cos x माइनस वाई अपॉन 2। जब साइन माइनस का हुआ, बोला कॉस तू आगे चल इस समय, तो क्या होगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। जिंदगी भर नहीं भूलोगे,
ये रहे अगले क्वेश्चन, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे ये वाले रहे फॉर्मूले, चाहे ये रहे, चाहे ये रहे, ये तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपका पीछा 12th में भी नहीं छोड़ने वाले हैं। 12th में चाहे आप डिफरेंशिएशन करो, चाहे आप करो इंटीग्रेशन, और 11th के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। तो ये फॉर्मूले तो आपको रट्टा लगा लेने हैं, बिल्कुल ऐसे याद कर लेने हैं जैसे जिंदगी भर इनका साथ रहना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ये 2 थीटा बेसिक है भैया, और यहां पर cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, और sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मूले लिखे गए हैं। अब इनका बेसिक से हमें समझना है। सबसे पहले sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, और 2 फॉर्मूला कौन सा है वो ध्यान से देखना है। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। दूसरा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना भैया, sin 2 थीटा और tan 2 थीटा का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो लगभग सेम है, बस sin थीटा में अपॉन में प्लस आता है और tan थीटा में अपॉन में क्या आता है, माइनस। बाकी दो के दो फॉर्मूले क्या है, सेम है। अब एक चीज याद रखना यहां पर भैया, जितना भी एंगल यहां पर होगा ना, उसका आधा एंगल यहां पर होगा। मान लो मेरे से क्वेश्चन बोल देता sin 4 थीटा, चीजों को समझना है, रटना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं sin 4 थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहां पर फिर मैं लिखता sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, जितना भी एंगल यहां पर बन रहा है उसका आधा एंगल यहां पर बनता है। यहां मैंने 4 थीटा लिखा तो एंगल में यहां उसका हाफ लिख दिया, कितना, 2 थीटा। भाई समझ में आ गई बातें? तो इस चीज को भी आपको क्या रखना है, याद, इसको नोट ही कर लेना। यदि मैं बोलूं sin tan थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन थीटा इस समय यहां tan थीटा दिया है तो उसका हाफ आएगा 5 थीटा, और यहां पर आ जाएगा cos 5 थीटा। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी भैया। कोसाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं कॉस के। कॉस के 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या रहता है पहला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां भी वही लॉजिक लगता है, जितना भी एंगल यहां पर होगा उसका हाफ एंगल यहां पर रहेगा। दूसरा इसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भैया, ठीक है। cos का फॉर्मूला है तो cos को इसने पहले लिया है, ऐसे याद कर लो। cos का फॉर्मूला है, cos को इसने क्या लिया भैया, पहले लिया है, ऐसे याद कर लो। अब भैया जब इसको साइन लेना था ना, तो इसने क्या करा, 1 को पहले लिख दिया और बीच में लगा दिया माइनस। देखो माइनस तो यहां भी है, लेकिन cos तो इस समय प्लस का है, देखो cos के आगे कोई साइन नहीं है, लेकिन जब इसने साइन को दिया तो साइन को किसके साथ भेजा, माइनस के साथ, तो इस समय 1 पहले आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos क्या कर रहा है, ध्यान देना, cos हमेशा पहले cos को ले रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन ने बोला कि मुझे भी आना है, तो ये क्या बोला cos ने, कि मैं तुझे रखूंगा तो सही, लेकिन माइनस के साथ रखूंगा, तो आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं तो दोस्त कहूंगा ये 4 फॉर्मूले और ये कोसाइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले और ये tan थीटा का फॉर्मूला तुम्हारा कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल अभी इनको याद कर लो भैया। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा भैया। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos है तो पहले cos आएगा। अब ध्यान देना यहां पर क्या लिखा, अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। देखो भाई ये 2 फॉर्मूले लगभग एक ही जैसे हैं, सेम टू सेम नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ 3 साइन थीटा है, ये 3 cos थीटा पीछे चले गया। यहाँ देखो 4 साइन क्यूब थीटा है भैया, ये आगे आ गया 4 cos क्यूब थीटा हो गया। बस एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा उसका अपोजिट है। तो साइन 3 थीटा का क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और यदि मैं cos 3 थीटा की बात करूंगा तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 साइन थीटा होगा भैया। एक याद करोगे दूसरा खुद याद होगा। tan 3 थीटा का ये बेहतरीन सा फॉर्मूला याद करना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 11th में भी ये बहुत काम आने वाले हैं, और ये 2 फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन में काम आएंगे, और ये तो आपका पीछा छोड़ने वाले है ही नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आ गई बातें समझ में, फॉर्मूले अच्छे से याद हो रहे हैं ना। मैंने कहा था मैं एक क्लास ऐसी बनाऊंगा पूरे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 1-2 बार आप खुद यही चीजें ट्राई करोगे
तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखो एक फॉर्मूला और होता है भैया, साइन के किस्से सुनाता हूं तुम्हें। साइन और कॉस बहुत बेहतरीन चीजें हैं, ध्यान देना। साइन ए प्लस बी, तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जब मैं बता दूंगा जिंदगी भर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैंने एक बार आपको बता दिया तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये 4 फॉर्मूले आपको अभी तक नजर आए कि नहीं आए? हाँ सर नजर आए, लेकिन हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब कौन आगे आएगा और कौन पीछे आएगा। मैंने एक ही चीज बोली है, साइन बहुत सीधा साधा बंदा है भाई, साइन बहुत अच्छा है, लेकिन कॉस उतना ही उल्टा है। कॉस क्या है? उतना ही उल्टा है। तो ध्यान देना, साइन तो सीधा साधा है, लेकिन कॉस क्या है मेरे दोस्त? बहुत ज्यादा उल्टा है। तो कॉस क्या कहता है कि भाई मैं तो अकेले रहूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, तू मेरे साथ जैसा करेगा मैं तेरे साथ वैसा नहीं करूंगा, मैं तुझे अपने साथ रखूंगा और बराबर हिस्सेदारी करूंगा। साइन अच्छा, कॉस भैया नादान है, ध्यान देना। अब लिखूंगा फॉर्मूले, देखो भैया प्लस का है तो साइन ए, साइन ने कहा कि भाई ए को पहले मेरे साथ रहने दे, कॉस से बोला कॉस बी को तू ले ले, ठीक हो गया। कॉस बी, बीच में क्या है बताओ? यहाँ क्या है? प्लस। तो भैया साइन सीधा साधा है, प्लस को प्लस ही रहने देगा। भैया ए किसके साथ था पहले? साइन के साथ। साइन बंटवारा बराबर करता है। अब बोलेगा कॉस से कि कॉस भाई ए को अब तुम ले लो, बात खत्म भैया। देखो पहले ए साइन के साथ था, अब कॉस के साथ चले गया, बंटवारा बराबर। अब भैया जो बचा क्या? बी बचा, और बी किसके साथ आ जाएगा? साइन के साथ आ जाएगा। तो साइन जो है ना वो बंटवारा बराबर करता है, इस चीज का याद रखो। पहले इसने साइन को ए को अपने पास रखा और बी को कॉस को दे दिया, अगली बार ए कॉस को दे दिया और बी अपने पास रख दिया। फॉर्मूला खत्म। रट्टा लगाते हो भाई, अभी रुको कैसे समझाता हूं। सेम टू सेम यह भी, साइन ने बोला कि भैया ऐसा करता हूं, पहले ए मैं रखता हूं और कॉस भाई बी को तुम रख दो। बोला ठीक है। बोला यार बीच में माइनस है ना, माइनस ही रहने दो, मैं कुछ ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं करता हूं, मैं तो सीधा साधा हूं, माइनस है माइनस ही रहने दो। अब बोलेगा कि भैया पहले ए मैंने रखा था, अब तुम रख लो, और बी तुमने रखा था, और बी किसको दे दो? मेरे को दे दो। आ गई बात है समझ में? 2 फॉर्मूले याद हो गए, पहले भी सब कुछ याद था, ये और याद हो गए। अब ध्यान देना, कॉस है भैया बहुत नादान, बहुत शैतान है, ये तुम्हारी तरह ये शैतान है ना। याद करना किसकी तरह? तुम्हारी तरह ये शैतान है। अब देखो इसकी शैतानी, ये क्या करता है? ये बोलता है यार भैया ऐसा है ना, देखो ऐसा है कि मैं तो अपने साथ किसी को नहीं रहने दूंगा। भाई साफ सी बात है, कॉस बोलता है कि मैं अपने साथ किसी को नहीं रहने दूंगा। देखो 2 के 2 कॉस है कि नहीं है? हाँ, कॉस उल्टा पुल्टा नादान है, प्लस को माइनस कर देगा। बोला जाओ अपनी जिंदगी जी लो, जाओ साइन अपनी जिंदगी जी लो। अब 2 को तुम अपने पास रखो, तुम रख लो ए और बी अपने पास, लेकिन मैं एक साथ रहूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो कॉस का फॉर्मूला ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी, प्लस था तो माइनस कर दिया, साइन ए साइन बी, ऐसे ही माइनस का। बोलेगा भैया मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले रहूंगा। साइन बोला है अकेले रहूंगा, अभी तो मैंने तुम्हें अपने साथ रखा था, तुम धोखा करोगे मेरे साथ? बोला रुक जा अभी धोखा बताता हूं, ये माइनस है तो इसको क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा भैया। कॉस बोलता है, बोला जा जी ले अपनी जिंदगी भैया, साइन ए और साइन बी। इसका मतलब साइन में तो फॉर्मूले साइन और कॉस एक साथ रहते हैं, लेकिन जब कॉस की बारी आती है तो कॉस एक साथ रहता है, हालांकि साइन को हिस्सा देता है लेकिन अलग से देता है, उसका बंटवारा कर देता है। तो कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी, प्लस था तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी, भैया माइनस था तो प्लस आ गया, साइन ए साइन बी। बताओ कभी याद किए ऐसे फॉर्मूले? अब इनको एक बार रिवीजन कर लेना मेरे दोस्त, याद रखना जिंदगी में कभी फॉर्मूले नहीं भूल पाओगे। यही तरीका होता है, बच्चे रटते हैं 11th में जाते ही, रटना नहीं है, मैंने आपसे बोला है। यदि मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं तो मैं पूरी जान लगा दूंगा, चाहे मैं 2 दिन में एक भी क्लास लाऊंगा, लेकिन क्लास ऐसी होगी ना बस तुम्हारे दिल से एक ही आवाज निकलेगी, वाह यार मजा आ गए। और सर अगर रेगुलर ऐसा पढ़ा दे तो और मजा आएगा। आपके डाउट थे कि सर पहला चैप्टर पढ़ा दीजिएगा, मेरे दोस्त अब इस चैप्टर की मैंने शुरुआत कर दी है, तो 3.2 एक दिन में खत्म करूंगा, 3.3 में शायद 2 दिन लगेंगे। तो इस वीक में ट्रिग्नोमेट्री हमारी समाप्त होगी, और अगले वीक से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 1 सेट का। बहुत आसान चैप्टर है सेट, नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बस पहली बार क्लास में बने हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मजा आ गया होगा, खुद ही सब्सक्राइब कर लिया होगा, कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब के लिए, फिर भी अगर नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो भाई कुछ और देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं इसके बाद कहीं, मैंने तो बोल दिया। अरे भैया है ना, थैंक यू सो मच। क्या लिखा है? थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आपने इस बेहतरीन क्लास को देखा और आपको बहुत मजा आया होगा, और ऐसे ही
प्यार बनाए रखें मैथ्स विक्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ।